क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 11, सहायता का उचित उपयोग। यह बात उन दिनों की है जब बंगाल में अकाल पड़ा था। लोग भूख से व्याकुल होकर भीख मांगने तक को विवश हो गए थे। एक दिन ईश्वरचंद विद्यासागर के पास फटे चिथड़े कपड़े पहने एक दुबला सा बालक आया और कहने लगा, साहब कृपया एक पैसे दे दीजिए, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। विद्यासागर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्थान अगर सॉरी अगर मैं तुम्हें एक के स्थान पर 4 पैसे दूं तो क्या करोगे? 2 पैसे का खाना लूंगा और 2 पैसे माँ को दे दूंगा। यदि 2 आने दूं तो क्या करोगे? जो विद्यासागर थे वो बोले। बालक ने समझा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे 2 आने देगा। वह लौटते हुए बोला, गरीब से मजाक करना आप जैसे सज्जन को शोभा नहीं देता। आपको पैसे नहीं देना है तो ना दीजिए। विद्यासागर ने जाते हुए बालक का हाथ पकड़ा और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं सचमुच तुम्हें 4 आने दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? 4 आने? बालक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर कुछ सोच कर बोला, तब तो हमारी मुसीबत ही टल जाएगी। 2 आने का भोजन लूंगा अपने तथा माँ के लिए शेष 2 आने के आम लेकर बेचूंगा। उससे मेरा रोजगार चल जाएगा। विद्यासागर ने उसका उत्साह व खुशी देखते हुए 1 रुपया दे दिया। बालक खुश होकर चला गया। उन दिनों आज की तरह महंगाई नहीं थी। 1 रुपये में बहुत सी चीजें मिल जाती थी। विद्यासागर इस घटना के बारे में भूल चुके थे। कुछ वर्षों बाद उन्हें फिर बंगाल के उसी शहर जाने का अवसर मिला। उस नौजवान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दुकान पर चलने की प्रार्थना की। विद्यासागर ने कहा कि वह उस नौजवान की पहचान नहीं पहचानते तो युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने विद्यासागर को 1 रुपये की घटना याद दिलाई और कहा, रुपया पाकर वह फेरी लगाता रहा। इस तरह धीरे धीरे मेहनत कर उसने फलों की दुकान खोल ली। विद्यासागर ने पीठ होकर उसे शाबाशी दी और उत्साहित करने के लिए उसकी दुकान पर भी गए। इस तरह से एक छोटे से लड़के ने किसी के द्वारा दी गई सहायता का सदुपयोग कर यह साबित कर दिया कि छोटी से छोटी मदद भी सही उपयोग करने पर जीवन की राह बदल देती है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि बहुत अच्छी और बहुत प्रेरणादायक स्टोरी थी। यानी कि इसमें एक बच्चा जिसके पास कुछ भी साधन नहीं था, लेकिन किसी ने उसकी मदद की। उतने भर से ही उसने अपना जीवन ज्ञापन करना, यानी कि अपनी जो उसने रोजी रोटी कमाने का साधन देख लिया। लेकिन आज का जो माहौल है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो उसकी उपयोगिता नहीं समझते। क्योंकि उपयोगिता कौन समझता है? जिसके पास में वो चीज़ नहीं होती। और जब हमें वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि माँ बाप का फर्ज था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन बेटा, अगर आप लोगों के पेरेंट्स आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको आपकी हर जरूरत की चीज़ें ला रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कीजिए। जैसा कि इस स्टोरी में बताया है। लेकिन ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनाने में थोड़ा सा कष्ट होता है। तो आज थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और जो मैंने आपको बात बताई है वह भी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।